बोर्ड की परीक्षा में टॉपर तो सब कोई बनना चाहते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ये कोई नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते भी हैं तो उसे यूज नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अगर आप 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और आप टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, या टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल कर सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनका एग्जाम आता है तो उनको ऐसा लगने लगता है कि अब उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, लगता है कि वह परीक्षा पास भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या वह कर देते हैं जिससे कि ऐसा उनको महसूस होने लगता है, और टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। और एक चीज आपको बता दें कि 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम आपको शुरू कर दिए हैं इसी चैनल पे, जिससे आप बेहतर तरीके से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिला करे। लाइक फटाफट से कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छा से अच्छा हम कर सके। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। और आपको बता दें कि इसमें जिस भी हम टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक को आप कॉपी और कलम लेकर के नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। और आज से और अभी से यह ठान लीजिए कि आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, और जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक पालन करना है। ठीक है, मतलब एक भी दिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं या फिर बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हैंडराइटिंग को सुधारना होगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कई जगह भी आप सुने होंगे कि हैंडराइटिंग पे सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। इसके लिए बोला जाता है आपको कि कम से कम 1 से 2 पेज लिखिए। देखिए, अगर आप 1 से 2 पेज नहीं भी लिखते हैं फिर भी आपका हैंडराइटिंग सुधर सकता है। कब? जब आप अपना खुद से नोट्स तैयार करते हैं तब। अक्सर ये बच्चों को देखा जाता है कि जब स्कूल या कोचिंग में जाते हैं तो वह जब टीचर के द्वारा कुछ लिखवाया जाता है तो फटाफट जल्दी के चक्कर में कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वह लिख डालते हैं, जिससे उनका हैंडराइटिंग खराब होते चले जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, या तो आपको प्रतिदिन 1 से 2 पेज लिखना चाहिए या फिर अपने नोट्स को तैयार करना चाहिए। और जब आप लिखने बैठ रहे हैं तो शांतिपूर्वक और धीरे धीरे पहले लिखने का प्रयास कीजिए और तब तेजी से लिखिए। देखिए, अगर आप तेजी से लिखते हैं पहले ही तब तो आपका हैंडराइटिंग कभी नहीं सुधर सकता है। पहले आप धीरे धीरे लिखिए, उसके बाद अपना स्पीड को चेंज करें। तो आप जो है प्रतिदिन 1 से 2 पेज जरूर लिखें। और एक चीज आपको बता सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि सर अगर 1-2 पेज लिखेंगे तो हमारा जो फैमिली है वह गरीब परिवार से है, तो सर हम लोग इतना कॉपी कहां से लेकर के आएंगे। तो अनअकैडमी लेकर के आ गया है आप सभी के लिए न्यू आइकॉनिक बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिजिकल नोट्स मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप हमारा कोड यूज कीजिए DLS10। साथ ही साथ अगर कनेक्ट आप होना चाहते हैं मेंटर्स के साथ तो आपको क्या क्या करना होगा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है और अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप देरी क्या कर रहे हैं, फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे दबाइए और आप हमारा कोड यूज कीजिए DLS10। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का तो 5417 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिमिटेड जो है ऑफर आपको यहाँ पे चलती रहती है, तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट कीजिए, आप इसमें इनरोल होइए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलती है ना, जिसमें 11 करोड़ तक का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो कि 14 और 15 अगस्त को चलने जा रही है। तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट कीजिए। और साथ ही साथ बता दें आपको कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें चलती है, जिसमें एक लकी विजेता को आईपैड दिया जाता है। तो फटाफट करें। एक नॉर्मल आपको उपाय बता देते हैं कि आप मार्केट से जाकर के न्यूज़पेपर जो आता है ना वो किलो के भाव पे मिलता है, उसको आप खरीद लेकर के आइए। और जो पेन आप यूज किया जाएगा ना वो कोई दूसरा कलर का पेन यूज कीजिएगा, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब कि कोई दूसरा पेन यूज कर सकते हैं, बस हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम आपको कि हाँ यही पेन आपको एग्जाम में या कहीं पे भी यूज करना चाहिए, नहीं, ये पेन आपको यूज नहीं करना है। ये इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पे लिखिएगा ना तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना। और जो न्यूज का पेपर होता है ना काफी मुलायम होता है, तो उस पर लिखने में बड़ा ही मजा आता है और आपका हैंडराइटिंग अच्छा वहीं पे सुधर जाएगा। हमने भी इसी का प्रयास किए हुए थे, है ना, जिससे हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत सुधर चुका। मेरा भी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब था, तो हमने भी इसी का प्रयास, मतलब ऐसे ही हमने भी प्रयास किया, तो आपको
हम भी सोचे कि क्यों ना बता दें कि जिससे आपका भी हैंडराइटिंग अच्छा हो सके। तो आप मार्केट से न्यूज़पेपर ले सकते हैं और आप किसी दूसरे कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसी पेन का यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान से दिखाई देने लगेगा कि जब आप लिखेगा ना तो जो भी लिखेगा वो आपको जरूर दिखाई देगा, है ना। तो ये आपको डरना नहीं है कि हाँ लिखेंगे तो पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, उससे क्या मतलब है, आपको हैंडराइटिंग सही करना है। या फिर अगर आप थोड़े अमीर फैमिली के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी पे आप अपना डेली 1-2 पेज लिख सकते हैं, या फिर आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए। पहले तो हो गया आपके हैंडराइटिंग सुधारना चाहिए, चलिए इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए दूसरी चीज जो होती है वो पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर देखें। अक्सर यह बच्चों को देखा जाता है कि जब वह बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो वह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र नहीं देखते हैं, जिससे कि उनको पता ही नहीं होता है कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है ना। और पूछा जब जाता है तो उसका जवाब कैसे देना है, कितने शब्दों में देना है। तो ये जरूर आप देखिए कि पिछले साल क्या प्रश्न पूछा गया था, है ना। यानी कि कम से कम आपको तो 5 साल का प्रश्न पत्र देखना ही चाहिए। इसके लिए आप मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होगा, आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक खरीद करके आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़िए। और एक चीज आपको बता दें कि अगर आप बहुत ही पहले खरीद चुके हैं तो देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक आप खरीद लिए तो सभी क्वेश्चन को लगिए आप क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ने ना, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आपको क्या करना होगा कि आप क्वेश्चन बैंक जब आप ले लिए हैं तो जिस चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं, है ना, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा गया है उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और देखिए कि उसका जवाब जो है वह कैसे वहां पे लिखा गया है ना। देखिए वहां पे आंसर भी लिखा हुआ रहता है, या फिर आप जो याद किए हैं उसे आप लिखने का प्रयास कीजिए कि आप उसका जवाब कैसे दे पाते हैं। तो सबसे पहले आपने समझा कि आपको हैंडराइटिंग सुधारना चाहिए, उसके बाद से पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर देखना चाहिए। तीसरी बात करते हैं तो आपको मॉडल पेपर से तैयारी करना चाहिए। देखिए अब मॉडल पेपर क्या होता है आपको हम समझाते हैं। देखिए मॉडल पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि जैसा बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला होता है उसी प्रकार से यह एक प्रकार का सेट तैयार किया जाता है ना। बिहार बोर्ड की ओर से हो या कोई भी बोर्ड की ओर से हो, एक सेट तैयार किया जाता है कि इसी प्रकार से आपके परीक्षा में जो है प्रश्न आएगा। और यह जो मॉडल पेपर जारी होता है वह एग्जाम के 1-2 महीने पहले आता है ना। जब भी आएगा हम आपको बता देंगे तो आप जाकर के मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आप जो है अभी आपके पास अगर समय है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इन सबको अभी बाद में रखिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप तैयारी कीजिए। देखिए चैप्टर वाइज तैयारी करने से फायदा ये होती है कि पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है ना। और अगर आप जैसे मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक से अगर पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, देखिए तैयारी करने के लिए हम बोले हैं कि आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, लेकिन कब करना है, जब आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए तब। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि जब आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि पिछले वर्ष का जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा तो उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, और उसी चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हैं ही नहीं और क्वेश्चन लगे सॉल्व करने, तो फिर तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगी। ये चीज तो आप समझ रहे हैं, है ना। तो आप चैप्टर वाइज आप जो है तैयारी पहले कीजिए। और आपको बता दें कि अगर आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2022 में, तो इसके लिए हमारे द्वारा खुद एक बुक तैयार किया गया है, आप मार्केट में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसका मिल जाएगा। चैप्टर वाइज काफी मतलब जबरदस्त बुक है। आप जाकर के मार्केट में मंटू सर डीएलएस एजुकेशन द्वारा जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बुक तैयार किया गया है, ऐसा बोलिएगा वो हमको बुक चाहिए तो आपको वो बुक मिल जाएगा, ठीक है। या आप बोलिएगा कि मंटू सर के द्वारा जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो किताब आया है गेस पेपर वगैरह मॉडल पेपर के जैसा, वो हमको चाहिए तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप उसे खरीद सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या करना होगा, आपको अपने खुद से नोट्स तैयार करना होगा। अब देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी कोचिंग या स्कूल में उनको लिखवाया पढ़ाया जाता है तो वही वो परिभाषा लिख लेते हैं। अच्छी बात है लिखना, लेकिन लिखने के बाद से सबसे जरूरी चीज ये होती है कि उसमें आप अपने से थोड़ा सुधार करने का मतलब हो गया कि आप अपने भाषा में, मतलब कि आप उस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे सकते हैं, ये आप अपने भाषा में उसे सजा लीजिए कि हाँ इसका जवाब इस प्रकार से हम बोलेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा और कोई पूछेगा तो हम इसे आसानी से बता भी सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कोई टीचर बता रहे हैं, जैसे हम ही आपको बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो जब आंसर बताएंगे तो हम अपने लैंग्वेज, हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जैसे हमको समझ में आया है।
तो वैसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो उस आंसर को आप बढ़िया से पढ़िए और आप उसे अपने भाषा में जो है उसको रूपांतरित कर लीजिए, चेंज कर लीजिए और फिर उसे सजा लीजिए कि आपको उस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करनी चाहिए, है ना। तो यानी कि आपको जो है अपना खुद का नोट्स तैयार करना चाहिए। देखिए नोट्स अगर आप तैयार करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होती है। पहली चीज़ कि आपको हमने बताया कि आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। दूसरी चीज़ आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक ही छूट जाता है। जब एग्जाम आता है सर पे तब पता चलता है वो ये तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये ऐसा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप नोट्स तो जरूर मतलब तैयार करें। और अक्सर कई जगह यह देखा जाता है, बहुत बड़ा जब कोचिंग वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे नोट्स वगैरह चेक नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती ना कीजिएगा, आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, भले ही कोचिंग या स्कूल में नोट्स आपका चेक हो या ना हो, आप अपने लिए इस चीज़ को कीजिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे। आगे आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने सिलेबस को समाप्त करना होगा। जब भी आप बोर्ड परीक्षा देने जाएं, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है ना, तो आपको अपने सिलेबस को समाप्त करना होगा। अब काफ़ी बच्चे को तो हम बता दें कि उनको सिलेबस के बारे में भी पता नहीं रहता है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप पहले अपने सिलेबस के बारे में जानिए कि आपका सिलेबस क्या है ना। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ना, और उसका जवाब आप किस प्रकार से दे सकते हैं, ये सब कुछ पहले आप तैयार कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप टेंशन में तैयार कीजिएगा, नहीं, एकदम फ्री माइंड होकर के, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है ना, एकदम शांत दिमाग से आपको इस चीज़ का तैयारी करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे हमेशा रिवीजन करते रहे। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब रिवीजन नहीं करते हैं ना तो बीच में से भूल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपको बोला, जब से कोई टीचर आपको बोल दिए कि हाँ आपको ये चैप्टर आपको याद करके आना है, तो आप तो कहते हैं हमने तो याद किया है, हम तो जा करके सुना देंगे। लेकिन जब जाते हैं सुनाने के लिए तो पता चलता है वहाँ पे भूल गए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो है पहले से याद किया है और एक बार उसे फिर से देख लेता है तो उनको पुनः याद हो जाता है, और जब वो सुनाने जाता है या फिर लिखने जाते हैं एग्जाम में तो वहाँ पे मतलब दिक्कत ही नहीं होती है, एकदम आसान तरीके से वे लिख देते हैं, या किसी को बताना हो तो आसानी से बता देते हैं। जैसे अगर बोला जाता है आपसे कभी कि आप कल आकर के ये क्वेश्चन का आंसर सुना दीजिएगा, टीचर बोलते हैं आपसे, तो आप क्या करते हैं, घर पे याद करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सुनाने का समय होता है उस समय आप नहीं देखते हैं, तो सुनाने के समय आप भूल जाते हैं। और कोई कोई ये टीचर होते हैं, कहते हैं कि आप जो याद किए हैं फटाफट से 5 मिनट के लिए आप देख लीजिए एक बार और उसके बाद हम सुनेंगे। तो जब आप ऐसा देख लेते हैं तो फटाफट से आप सुना देते हैं, है ना। तो आप ऐसा मतलब अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि रिवीजन मतलब कितना जरूरी होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आपको एक समय रखना चाहिए। मान लीजिए संडे की ही समय आप रख लीजिए, उस समय रिवीजन का समय रखिए, है ना। भले ही आप आधा घंटा पढ़िए लेकिन आप रिवीजन जरूर कीजिए, एक बार उसे जरूर पढ़िए जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने का एक रूटीन जरूर तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको कि एक रूटीन तैयार करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पढ़ाई करते रहते हैं, अब रूटीन जब तैयार नहीं होता है ना तो ऐसा क्या होता है कि पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है कुछ उसमें से कुछ छूट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े हैं या फिर क्या नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए आपको एक रूटीन तैयार करना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना चाहिए। ठीक है, और रूटीन का फॉलो जरूर कीजिए। अक्सर यह देखा जाता है कि रूटीन तो तैयार करते हैं सभी बच्चे, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद से उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको जो है वह नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको रूटीन जो तैयार करना है तो आप पूरी तरीके से ईमानदारी तरीके से जो है उसे आपको फॉलो करना है, प्रतिदिन वह काम करना है। भले ही रूटीन में जो है 1 घंटा आधा घंटा का ही समय आप दे रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन उतना समय जो है आपको प्रतिदिन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जाकर के टॉपर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं, अर्थात आप टॉपर बन सकते हैं या बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर हासिल कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप सोचिएगा कि नहीं जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, है ना, तो फिर तो ये नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस समय केवल आप पास हो सकते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन सकते, और बढ़िया नंबर से आप पास मतलब नहीं हो सकते हैं। केवल पास मतलब कि है ना कि हाँ पास हो गए, बस इतना ही हो सकता है। तो इतने से क्या फायदा है यार। तो आपको कुछ करना है जीवन में तो आप इसे स्टडी कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अब देखिए कई बच्चे करते हैं लेट के पढ़ाई करते हैं, तो देखिए लेट कर पढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि लेट गए बच्चे बिस्तर पे और लेट करके पढ़ाई करना शुरू कर दिए, पता चला कि वो सो गए, नींद ही आ गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कुर्सी पर बैठ करके एकदम सीधे और तब आपको पढ़ाई करना चाहिए, भले ही आप कम समय के लिए पढ़ाई क्यों ना करें, है ना। चलिए उसके बाद आपको बता दें कि अपने खान पान पे विशेष आप ध्यान दीजिए। अगर आपका तबीयत सही नहीं रहेगा तो फिर आपका पढ़ने से क्या कुछ होने वाला है, नहीं होगा। जब आपका तबीयत ही खराब रहेगा तो यार कितना भी पढ़िएगा कुछ दिमाग में नहीं होगा, मतलब सेट ही नहीं होगा, वो गुम हो जाएगा, दिमाग में से खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि अपने खान पान पे आप ध्यान दीजिए, यानी कि आप समय से मतलब कि खाना खाइए। ऐसा नहीं कि आप घूमने चले गए या फिर क्रिकेट देखने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए या फिर पबजी वगैरह बड़ा चलता है यार, तो ये जो फ्री फायर वगैरह सब है ये आप लोग खेलते होंगे, पता है हमको। तो इसमें आप बिजी हो गए, आप वो काम करना शुरू कर दिया, पता चला खाना खाया ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो नहीं करनी चाहिए। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और ऐसे आप काम करते हैं तो समझिए कि आपको टॉपर बनने से वाकई कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इतना छोटा सा काम अगर है तो आप क्यों नहीं करते हैं। फटाफट से आज से ही संकल्प कीजिए, मन में ठान लीजिए कि नहीं आपको यह काम जरूर करना है और एक भी दिन नहीं छोड़ना है। भले ही आप कम करें यार, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम मतलब कि 5 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पढ़िए, नहीं, अब 2 घंटा भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें आप सब्जेक्ट को 10 मिनट ही दें, 15 मिनट ही दें। अब कहिएगा सर 15 मिनट में क्या पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, इसका रिजल्ट एक दिन ज़रूर आपको निकल के आएगा। और आप एक भी ना पढ़े तब बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि 15 मिनट भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए यार, सब्जेक्ट को दीजिए, कम से कम 15 मिनट भी सब्जेक्ट को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप कहते हैं कि 15 मिनट में क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं, तो आप ये सोचिए कि 15 मिनट भी ना पढ़े तब क्या होगा, तब तो और खतरनाक हो जाएगा ना। इसलिए कम से कम जो भी आप पढ़ रहे हैं 15 मिनट 10 मिनट जो भी सब्जेक्ट मतलब समय दे रहा है, आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, ऐसा तो नहीं है यार कि समय का अभाव रहता है, क्योंकि जब आपके माता पिता सब कोई पढ़ाने के लिए आपको छोड़े हुए हैं तो समय तो रहता ही है। लेकिन आप लोग गलती करते हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलती न कीजिएगा। मेरे द्वारा जो भी होने वाला है आगे हम आपके लिए करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप बुक नहीं खरीदे हैं, मेरा खुद का आया हुआ है, आप जाकर के मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का बोलिएगा कि हमको बुक चाहिए 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप तैयारी भी कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको पूछना होगा किसी चीज़ के बारे में तो आप पूछ सकते हैं हमें। और क्लास आपका शुरू कर दिया गया है, मिस्टेक न कीजिएगा, पूरी क्लास लीजिए, वीडियोस आपको मिल जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। माँ सरस्वती आपको सफलता जरूर दिलाएंगी।